सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं ओपन और एक को कहते हैं क्लोज्ड। ठीक है, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। एक को कहेंगे ओपन और एक को कहेंगे क्लोज्ड। तो वन इज नोन एज ओपन और इसी को लैकुनर भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज लैकुनर। और दूसरा जो है क्लोज्ड। ठीक है, तो दो तरह का हो गया, ओपन और क्लोज्ड टाइप। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, वन इज ओपन एंड वन इज क्लोज्ड। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है थोड़ा सा देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ओपन में क्या होता है, ओपन में अगर कहेंगे तो जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, ठीक है, सर्कुलेटरी फ्लूइड, द सर्कुलेटरी फ्लूइड, फर्स्ट इज सर्कुलेटरी फ्लूइड। ठीक है, तो जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है ना, इसमें क्या होगा ओपन में और क्लोज्ड में क्या होगा। ठीक है, तो जो सर्कुलेटरी फ्लूइड हम लोग में जैसे कि देखते हैं क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड में उसमें क्या है, सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड और लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज नोन एज ब्लड और लिम्फ। तो ब्लड हो सकता है चाहे लिम्फ हो सकता है। ठीक है, ब्लड और लिम्फ। लेकिन इसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड को जो है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनवर्टिब्रेट्स में अभी देखेंगे ओपन कहां पाया जाता है, कॉकरोच में। ठीक है, तो कॉकरोच वगैरह में देखते हैं क्या कि साइनस होता है, बॉडी कैविटी होता है, उसी में जो है सर्कुलेटिंग फ्लूइड भरा होता है और उस साइनस को हीमोसील कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोसील। तो हीमोसील कहते हैं, तो हीमोसील में जो भरा हुआ है उसको हम हीमोलिम्फ कह रहे हैं। ठीक है, हीमोलिम्फ। तो यहां पर हम कह सकते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज नोन एज लिम्फ, नहीं हीमोलिम्फ। ठीक है, तो पहला तो अंतर है कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड का अंतर है पहला। दूसरा कहेंगे कि ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है ना, फ्लो कहां करता है। ठीक है, तो ये फ्लो कहां करेगा, तो हम देखेंगे कि क्लोज्ड में जो है ना, ये ब्लड वेसल्स में होंगे, क्लोज्ड ब्लड वेसल्स के अंदर होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ओपन स्पेसेस में होते हैं, चाहे बॉडी कैविटी में पूरा ब्लड इनका भरा हुआ है, मतलब मींस हेमोलिम्फ। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ब्लड फ्लोज इन, तो ब्लड कहां पर फ्लो करता है, तो ब्लड फ्लोज इन वेयर, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटी में ना, और उस ओपन स्पेसेस को क्या कहते थे, साइनस कहते थे, साइनसेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं साइनस, और इसी को लैकुना भी कहते हैं। दिस ओपन स्पेसेस इज ऑल्सो नोन एज क्या, दिस इज ऑल्सो नोन एज लैकुना। ठीक है, लैकुना। तो लैकुना और साइनस में पाया जा रहा है ना, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको हम कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज क्या, लैकुनर टाइप। यहां पे देखिए लैकुनर टाइप लिखे हैं, लैकुनर टाइप। तो ये क्यों कहा गया लैकुनर टाइप, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ओपन स्पेसेस दैट इज टर्म्ड एज साइनस और लैकुना। ठीक है, तो इसमें पाया जा रहा है। तो साइनस और लैकुना है क्या एक्चुअली में, तो आप कह सकते हैं दे आर एक्चुअली क्या, ओपन स्पेसेस। व्हाट इज इट, दे आर ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटी। ठीक है, तो इसमें ओपन स्पेसेस और जो बॉडी कैविटी होते हैं ना, उसी में पाए जा रहे हैं ये। ठीक है, उसी में पाए जा रहे हैं साइनस और लैकुना में ब्लड मींस हीमोलिम्फ। ठीक है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे कहां पर पाया जाएगा, इट इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स। क्लोज होता है ना, तो क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में पाए जाएंगे। इट इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स में पाया जा रहा है, ये ओपन स्पेसेस नहीं है, बॉडी कैविटी में नहीं, ब्लड वेसल्स में कॉन्फाइंड है। ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म डायमीटर के नहीं होते हैं, कोई नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर। तो इट कह सकते हैं कि ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स ऑफ वायरिंग डायमीटर, वेरी कर रहा है ना, तो आप कह सकते हैं ऑफ वेरिंग डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, वेरिंग होता है। ठीक है, तो क्या क्या होगा ब्लड वेसल्स, हम पढ़ते हैं ना, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। ठीक है, अगर डायमीटर देखेंगे तो किसका सबसे ज्यादा डायमीटर होगा, वेन्स का डायमीटर ज्यादा होगा, फिर आर्टरी का, और फिर कैपिलरीज का सबसे कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि इन ओपन और लैकुनर सिस्टम टाइप ब्लड फ्लोज इन साइनसेस और लैकुना, दीज आर एक्चुअली ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटी, वेयर in closed type the blood flows in blood vessels of varying diameter। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अच्छा, ये ब्लड तो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में आप ऐसे भी कह सकते हैं इसमें कि
कि जो हार्ट से जो भी ब्लड हो रहा है, यहां पर ओपन टाइप में क्या होता है, जो भी हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है, पंप हो रहा है ना, तो वो कहां पर एंटर करेगा, इट एंटर्स और ओपन्स इनटू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटी, ठीक है, लैकुना और साइनस में खुलेगा। लेकिन यहां पर इनक्लोज्ड में क्या हो गया, जब हार्ट पंप करेगा तो जो भी ब्लड है वो कहां पर आएगा, ये इट इज पंप्ड थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो क्लोज्ड ब्लड वेसल से जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो गया, स्मॉल ब्लड वेसल्स फॉल्स हो सकते हैं एंड इट विल ओपन इनटू क्या, साइनसेस और लैकुना में खुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब ये देखते हैं ब्लड प्रेशर, क्या है, ब्लड प्रेशर, तो ब्लड फ्लो कर रहा है तो प्रेशर से जाएगा ना, तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, तो यहां पर देखते हैं बीपी, तो दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, स्लो होता है, ब्लड प्रेशर इज स्लो, ठीक है, स्लो ना कह के हम कहते क्या, इट इज ब्लड प्रेशर इज, यू कैन से ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो, ठीक है, तो इसमें ब्लड प्रेशर क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ब्लड प्रेशर क्या होगा इस केस में, हाई, ठीक है। तो द ब्लड फ्लोज विथ, ब्लड जो भी कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर मींस सर्कुलेटरी फ्लूइड फ्लोज विथ क्या, विथ लो प्रेशर इन ओपन और लैकुनर सिस्टम, वेयर एज इन क्लोज्ड इट इज हाई, ठीक है, ये कह सकते हैं। अच्छा, स्पीड ऑफ कंडक्शन अगर कह देंगे, स्पीड ऑफ कंडक्शन, स्पीड ऑफ कंडक्शन, ठीक है, तो स्पीड ऑफ क्या, सर्कुलेटरी फ्लूइड कह सकते हैं, स्पीड ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड का स्पीड अगर कह दे तो ये क्या होगा, स्पीड भी अगर कह दे तो क्या होगा, ये होगा दैट इज स्लो, और इसमें क्या होगा, रैपिड होगा, फास्ट, ठीक है, इसमें फास्ट होता है और इसमें रैपिड, ठीक है, तो ये कह सकते हैं। अच्छा, ये हमारे लिए एक मोस्ट इफेक्टिव अच्छा कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं, ये वाला हाई है ना, तो इसमें क्या है, ब्लड प्रेशर हाई से जा रहा है तो इट इज क्या, मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। तो हाई जो है ये क्या हो गया, हाई है ना, तो ये वाला क्या होगा, मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, वे मीन्स मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, बहुत धीरे धीरे है ना, तो ये क्या है, लीस्ट इफेक्टिव सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं ये। नेक्स्ट और डिफरेंस अगर देखेंगे तो क्या है इसमें, तो यहां पर हम देखेंगे कि इसमें ओपन में क्या होते हैं, जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, चाहे कह सकते हैं विसरल ऑर्गन्स मींस क्या, ऑल द बॉडी टिश्यू सेल्स और टिश्यूज आर डायरेक्टली बेड्ड इनटू कहां पर, इनटू सर्कुलेटिंग फ्लूइड ना, उसमें डूबा होता है ना सब, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या, कि यहां पर कह सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, इसमें इनडायरेक्ट, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं कॉन्टैक्ट ऑफ टिश्यू, बॉडी टिश्यू और सेल्स, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी टिश्यू और सेल्स कर सकते हैं विथ किसके साथ, विथ सर्कुलेटरी फ्लूइड, ठीक है, विथ सर्कुलेटरी फ्लूइड। तो कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी टिश्यू विथ सर्कुलेटरी फ्लूइड, तो कॉन्टैक्ट देखेंगे तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, लेकिन इसमें हम देखेंगे क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, इनमें नहीं है कॉन्टैक्ट डायरेक्ट, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं डायरेक्ट है और यहां पर क्या हो गया, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट कहने का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कहने का मतलब कि कह सकते हैं सेल्स और टिश्यूज आर डायरेक्टली, डूबा होता है ना, डायरेक्टली बेड्ड इनटू कहां पर, सर्कुलेटरी फ्लूइड मींस हीमोलिम्फ, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इज डायरेक्टली बेड्ड इनटू सर्कुलेटरी फ्लूइड, आप लिख दे रहे हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड में ये क्या है, डायरेक्टली बेड्ड होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, डूबा हुआ है। लेकिन यहां पर डायरेक्ट नहीं है, बीच में क्या है, ब्लड वेसल्स है ना, तो जो भी चीज जाएगा डिफ्यूज करके इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। यहां पर क्या आगे, कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडीज। अब नेक्स्ट जो देखते हैं, कह सकते हैं एग्जाम्पल, कहां कहां पाया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल लिखते हैं, तो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल।
तो इस तरह का कहां कहां पाया जाएगा वो देखते हैं। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सबसे पहले देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कहां पर हुआ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्टेड इन कहां पर, एनालिड्स, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस में सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कहां पर हुआ, इट स्टार्टेड इन एनालिड्स, ठीक है। तो एनालिड्स में चालू हुआ, तो एनालिड्स से करेंगे ना, तो एनालिड्स में क्लोज होते हैं। तो यहां पर देखिए एग्जांपल्स हम देखेंगे इनमें, तो इनमें एग्जांपल्स देखेंगे कहां कहां होगा, तो देखते हैं। उसी तरह यहां पर देखेंगे एग्जांपल्स कहां होगा, तो यहां पर देखेंगे एनालिड्स में, एनालिडा, ठीक है। तो ये एग्जांपल कहां पर स्टार्ट हुआ है, एनालिडा में, ठीक है। तो ये एग्जांपल एनालिड्स में, एनालिड्स जैसे कि एक एग्जांपल क्या कहेंगे, अर्थवर्म, ठीक है, एनालिडा, तो एनालिडा में, ठीक है। अर्थवर्म में देखेंगे एनालिडा। फिर क्या देखेंगे, एनालिड्स है ना, अर्थवर्म वगैरह हो गया, ठीक है, नेरिस हो गया, ये सब, एक्सेप्ट याद रखेंगे लीच, एक्सेप्ट लीच। तो लीच को छोड़ के, लीच क्या है, लीच हिरुडिनेरिया कहते हैं इसको, ठीक है। तो लीच एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्ट लीच। तो लीच कहां पर हो गया, तो लीच आप कह सकते हैं कहां पर हो गया, ये लीच एग्जांपल इसका इधर लिख दे रहे हैं। तो लीच क्या हो गया, लीच कम्स दिस साइड, यहां पर हो गया। तो लीच एनालिड जो है इनमें ऐसा यहां होगा, ठीक है, एनालिडा हो गया। इसके बाद एनालिडा के बाद क्या देखते हैं, एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, क्या देखते हैं, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में क्या हो गया, ओपन। तो आर्थ्रोपोडा में जैसे कॉकरोच है ओपन होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है। एनालिडा आर्थ्रोपोडा के बाद मोलुस्का, तो मोलुस्का में भी देखेंगे ओपन होगा, कहां पर होगा ये, इट इज ओपन। तो ये मोलुस्का, तो जितने भी मोलुस्का है उनमें सब में ओपन होगा। लेकिन याद रखना एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है जिसमें कि क्लोज होता है, तो इसको हम कहते हैं सिफेलोपोडा क्लास, ठीक है। तो ये याद रखना है कौन सा क्लास है, सिफेलोपोडा। तो ये वाला एक्सेप्शन है, सिफेलोपोडा जो है ना, ये वाला एक्सेप्शन है सिफेलोपोडा। और ये सिफेलोपोडा में क्या देखेंगे, ये कैसा होता है, क्लोज्ड। तो ये देखिए सिफेलोपोडा है ना, तो इसी के आगे हम लिख दे रहे हैं यहां पर सिफेलोपोडा, ठीक है, क्लास है। तो ये सिफेलोपोडा क्लास ये है, तो ये वाला एक्सेप्शन है ना, तो इसमें कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, कैसा होगा, क्लोज। तो यहां पे देखिए क्लोज्ड हो गया ये। तो सिफेलोपोडा जो देख रहे हैं इसमें कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब ये सिफेलोपोडा में क्या क्या हो जाएगा, सिफेलोपोडा में, तो इसमें हम कह सकते हैं सिफेलोपोडा में अगर याद है तो इसमें ऑक्टोपस लिख दे रहे हैं, क्या क्या, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस होगा, इसमें क्या होगा, ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस को क्या कहते हैं, डेविल फिश, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सब, ये ऑक्टोपस में होगा, वेर इट इज प्रेजेंट, ऑक्टोपस। इसके बाद सीपिया, एसीपीआई, सीपिया, ठीक है, इसको कहते हैं कटल फिश, क्या कहते हैं, कटल फिश। तो याद रखना है ऑक्टोपस जो है, ठीक है, डेविल फिश, सीपिया कटल फिश कहते हैं, इनमें होगा। लोलिगो सुने होंगे, लोलिगो, ठीक है, तो लोलिगो, LOLIGO, लोलिगो। तो ये सब क्या है, ये एडवांस्ड है, ये एडवांस्ड मोलुस्का है। और इस एडवांस्ड मोलुस्का में हम क्या देखेंगे, इन एडवांस्ड मोलुस्का में हम देखेंगे कि क्लोज होते हैं सिफेलोपोड। तो सिफेलो मतलब क्या होता है, सिफेलो मतलब हेड और पोडा मतलब लेग्स, ठीक है। तो जनरली हम लोग का हेड और लेग्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, लेकिन इनका क्या होता है, हेड और फुट है ना, दे आर प्रेजेंट इन क्या, अपोजिट डायरेक्शन नहीं, सेम डायरेक्शन, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, सिफेलोपोडा, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं हेड फुट एनिमल्स। कौन सा एनिमल कहेंगे, हेड फुट एनिमल्स कह सकते हैं ये, ठीक है। तो हेड फुट एनिमल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं हेड फुट एनिमल्स, बिकॉज हेड एंड फुट आर प्रेजेंट टुवर्ड द सेम डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, इनको हम कहते हैं दिस इज नोन एज हेड फुट एनिमल्स, ठीक है। तो इसको हम इसको हटा देते हैं, इधर लिख देंगे। तो दे आर नोन एज हेड फुट एनिमल्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। हाँ, सिफेलोपोडा मोलुस्का हो गया। मोलुस्का के बाद क्या आएगा, मोलुस्का के बाद पढ़ते हैं इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। मोलुस्का के बाद इकाइनो, तो इकाइनो में क्या हो जाएगा, ओपन। तो इकाइनो में देखेंगे इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा में जो होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या देखेंगे, हेमिकोडेटा, कोडेटा। तो कोडेटा में
सॉरी, ये इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकोडेटा, ठीक है, हेमिकोडेटा। तो इन सब में क्या हो जाएगा, हेमिकोडेटा भी कह सकते हैं, हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा, ठीक है। हेमिकोडेटा के बाद अब कोडेटा आया, ठीक है। तो कोडेटा में कौन सा आएगा, कोडेटा में पहला कोडेटा यूरोकोडेटा। तो याद रखिएगा यूरोकोडेटा जो है ना, ऐसे कोडेट्स में क्या होते हैं, क्लोज होता है, लेकिन याद रखेंगे यूरोकोडेट जो है ना इसमें ओपन। तो यूरोकोडेटा, ठीक है, यूरोकोडेटा में कैसा होगा, ओपन होगा, ठीक है। और इसी यूरोकोडेटा का एक और कहते हैं ट्यूनिकाटा भी कहते हैं, ट्यूनिकाटा इसको, ठीक है। तो इनमें क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। तो यूरोकोडेटा और ट्यूनिकाटा ये याद रखना है, ठीक है, इनमें ऐसा ऐसा होगा। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं यहां पर, तो ये यूरोकोडेटा के बाद क्या होगा, सिफेलोकोडेटा, सिफेलो के बाद वर्टिब्रेटा। तो ये सब इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं इसमें, तो यहां पर लिख दे रहे हैं आगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिफेलोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा यहां, ठीक है। इसके बाद सिफेलोकोडेटा के बाद कौन सा देखेंगे, सिफेलोकोडेटा के बाद इसके बाद देखते हैं वर्टिब्रेटा। तो सिफेलोकोडेटा, फिर हम देखेंगे वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में क्या हो जाएगा ये, ठीक है, तो क्लोज्ड टाइप, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा, दिस इज वर्टिब्रेटा क्लोज। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, ठीक है, परम कहते हैं। तो पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स वर्टिब्रेट में हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किसमें ओपन है और किसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कहां हुआ, एनालिड्स में। तो एनालिड्स से ये एग्जांपल्स है, ठीक है।